तो चलिए शुरू करते हैं इसका सवाल नंबर 6। आप सोचेंगे सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक कहाँ चले गए, सीधा 6 से कैसे शुरू। तो देखिए हमने इसके पिछले पार्ट में यानी पिछले हिस्सों में 3 हिस्से इसके अपलोड हो चुके हैं इस पार्ट के। उसके अंदर हमने प्रश्नावली 7.1 और 7.2 की 1 से लेकर 5 तक सवाल पूरे अपलोड कर दिए गए हैं बेसिक के साथ, फॉर्मूलों के साथ। अब हम सीधा इसके सवाल नंबर 6 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है? यदि बिंदु 1 2 4 वाई x 6 3 5 4 बिंदु दिए हुए हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। चलो समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। एक बिंदु है अपने 1 2, एक बिंदु है अपने 4 वाई, एक बिंदु है अपने x 6 और एक बिंदु है अपने 3 5। ठीक है, अब ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। x और y के हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंदर जो आपस में विकर्ण बनती है वो विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटती है। यानी ये लाइन इस लाइन के बराबर है और ये लाइन इस लाइन के बराबर है, और ये है इनका मध्य बिंदु जो इसके भी बीच में है एंड इसके भी बीच में है। बराबर भागों में बांट रही है। जब भी दोनों इससे बराबर हो तब x और y निकालने का फॉर्मूला ये लगता है, x का मान आता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y का मान आता है y1 प्लस y2 बटा 2। हालांकि ये उसी फॉर्मूले से बना है, बाद में आपको बताएंगे डिटेल से कि उस फॉर्मूले से ये कैसे बना जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं। तो उसी फॉर्मूले से ये भी बना हुआ है। अब देखिए पहले हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे इन दोनों में, ये है x1 ये है x2, दोनों का मान मतलब x का मान निकालेंगे बीच वाले x का। x1 है अपने 1 प्लस x2 है अपने x बटा 2 बराबर है। अब हम इसमें x का मान निकालेंगे, x1 x2 4 और 3, 4 प्लस 3 बटा 2, 4 3 होते हैं 7 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे 2 हैं। ऊपर बचा x प्लस 1 बराबर 7। x का मान निकालना है, 1 प्लस का उधर जाएगा तो ये बनेगा -1, 7 में से 1 गए 6। x का मान आया हमारे पास यहाँ पर 6। y का मान निकालना है तो y का मान कैसे निकलेगा? देखिए बड़ा आसान है, सेम तरीका जैसे हमने भी x का मान निकाला ठीक ऐसे ही हम y का मान निकालेंगे। इन दोनों में y का मान निकाल लो, ये y1 ये y2, 2 और 6, 2 प्लस 6 का आधा बराबर, इन दोनों में y का मान निकाल लो, y1 y2 y प्लस 5 का आधा, 6 और 2 हो गए अपने 8, यहाँ ऊपर आ गए 8, दोनों के नीचे 2 2 है, 2 से 2 काट दिया, प्लस 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -5, 8 में से 5 गए 3, 3 बराबर y। तो y का मान आया हमारे पास 3, x का मान आया हमारे पास 6 एंड y का मान आया हमारे पास 3। ये इसके छठे सवाल का हल हो गया। सवाल नंबर 6 के बाद इसका सवाल नंबर 7 हल करते हैं, जो कि सवाल नंबर 6 से भी कई गुना ज्यादा आसान है एंड फॉर्मूला सेम है। देखिए सवाल नंबर 7 के अंदर बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। वृत्त नाम सुना है या नहीं सुना? देखो वृत्त ये वाला गोला, इसे वृत्त कहते हैं। वृत्त का व्यास है, व्यास का मतलब सेंट्रल पॉइंट से होकर गुजरने वाली कोई रेखा है। ए बी, ये लो ए, ये लो बी, केंद्र को नाम दे दिया हमने ओ। इसके अंदर कहाँ गया केंद्र का? तो है 2 -3, केंद्र के बिंदु दिए हुए हैं 2 -3। बी के निर्देशांक दिए 1 4, 1 4 और हमें ज्ञात करने हैं ए के, यानी इसके निर्देशांक। पहले को मान लेते हैं x एंड दूसरे को मान लेते हैं y। देखो बड़ा आसान है, हम ये जानते हैं कि जब कोई बिंदु बीच का हो, बीच का है तो अनुपात बराबर। आप कहेंगे बीच का ये कैसे पता चला? तो देखिए वृत्त के अंदर जो केंद्र है वो व्यास को आधे आधे हिस्सों में बांटता है, ये छोटी क्लासों से हम पढ़ते आए हैं। अब देखिए इसके अंदर ये बीच में, ये फिक्स है, बीच में है तो x का मान निकालने के लिए आएगा x1 प्लस x2 का आधा और y का मान निकालने के लिए आएगा y1 प्लस y2 का आधा बटा 2 का मतलब आधा। इसे मान लेते हैं हम x1, इसे मान लेते हैं y1, ये x2 ये y2 और ये मेन x एंड मेन y बीच ये वाला उत्तर वाला। तो देखो x1 और x2 को जोड़कर आधा करने पर, x1 और x2 को जोड़कर आधा करने पर बटा 2 बराबर आएगा 2। पहले 2 को ऊपर भेजेंगे या नीचे है तो यहाँ ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, एक प्लस में है एक उधर जाएगा तो -1, 4 में से 1 गए 3। ये x का मान तो यहीं आ गया हमारे पास 3, ये x का मान है हमारे पास 3। y का मान सेम फॉर्मूला, y1 y2 को जोड़ के आधा करो, y1 y2 को जोड़ के आधा करो बराबर आएगा ये y -3। 2 ऊपर गया
तीन दूनी होते हैं 6 बट माइनस के, क्योंकि एक माइनस का है, 4 प्लस का है, 4 उधर जाएगा तो -4, -6 -4 होते हैं -10। x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, ये तो छठे से भी ज्यादा आसान था। इस प्रकार हमारा 7वां सवाल भी हल हो गया। सवाल नंबर 7 के बाद इसका सवाल नंबर 8 हल करते हैं, जो देखने के अंदर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट ये मुश्किल है नहीं। देखिए सवाल के अंदर क्या करना है, यदि ए और बी बिंदु, दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, -2 -2 2 -4 हो, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करो ताकि ए पी 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ए भी दो रेखाखंड है, दो बिंदु है, ये लो ए और ये लो बी, -2 -2 -2 और 2 -4, ये लो सब 2 -4। अब इसके बाद हमें इस पर बनाना है एक बिंदु पी, कहीं भी बना दो, मान लिया यहाँ बना दिया। इसके निर्देशांक हमें एक्स और वाई ज्ञात करने हैं, और कैसे ज्ञात करने हैं कि इनके जो ए पी लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ वाली जो लाइन है, वो इस पूरी लाइन की 3/7 हो जाए, यानी कि इसका अनुपात तो रहे 3 और टोटल जो है उसका अनुपात रहे 7। टोटल से अगर अनुपात करें तो 3/7, हमें इसका अनुपात निकालना है। टोटल 7, ये 3, तो ये कितना आएगा 7 - 3 बराबर 4, 3/4। अनुपात आ गया 3/4, ये x1 y1, ये x2 y2। अब हम अपने फॉर्मूले से आराम से इसका मान x y का मान निकाल सकते हैं। ये अपने m1, ये अपने m2, ये अभी निकालते हैं इसका मान। x निकालने के लिए फॉर्मूला था m1 + m2 बटा m1 + m2 x2 x1। अभी निकाल देते हैं m1 m2, 3 और 4, 3 + 4 बटा 3 + 4। x2 का मान है अपने 2 और x1 का मान है -2 इंटू 2 इंटू -2, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 बट माइनस का 8 बटा 4 3 7, 6 में से 8 गए -2 बटा 7, ये तो आ गया x का मान। y का निकालना है m1 + m2 बटा m1 + m2 y2 y1। m1 m2 तो वही है 3 और 4, 3 4 3 4। y2 y1 क्या है, y2 है अपने -4, y1 है अपने -2 इंटू -4 इंटू -2। 4 तिया होता है 12 बट माइनस का, 4 दूनी होता है 8 बट माइनस का, 4 3 होता है 7। 12 और 8 हो गए अपने 20 बट माइनस के, ये दोनों माइनस के हैं, -20 बटा 7। बस ये हमारे सवाल नंबर 8 का भी उत्तर हो गया। x का मान आया -2 बटा 7, y का मान आया -20 बटा 7। सवाल नंबर 8 के बाद सवाल नंबर 9, बिंदुओं -2 2 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा एक सवाल हमने पीछे भी किया था, नंबर शायद मैं भूल गया कितने नंबर पर था, बट एक सवाल ऐसा पीछे भी था। इसके अंदर दो बिंदु दिए हुए थे, ये 1 ये 2, और दोनों बिंदुओं को निर्देशांक दिए थे -2 2 और 2 8, और हमें कहा था इसके 4 बराबर भागों में बांटने वाले। तो 4 बराबर भागों में कब बंटेगा, एक तो 20 से बांट दो और 2 इधर से बांट दो, ये हो गए 1 2 3 4, मतलब हमें 3 बिंदु ज्ञात करने हैं। जो 20 से बांटा उसके इधर उधर का बराबर है, तो इसका अनुपात होगा 1:1। जो इधर से बांटा, इधर 1 हिस्से हैं इधर 3 हिस्से हैं, तो इसका होगा 1:3। जो इधर से बांटा उसके इधर 3 हिस्से हैं और उधर 1 हिस्सा है, तो ये होगा अपने 3:1। बिंदु ज्ञात करते हैं x1 y1 x2 y2। चलो पहले ये ज्ञात कर लेते हैं, ये ज्ञात करेंगे तो ये m1 और ये m2। x निकालने का फॉर्मूला क्या था, m1 + m2 बटा m1 + m2 x2 x1। अभी निकाल देते हैं m1 1 m2 3, 1 + 3 बटा 1 + 3, x2 है अपने 2 और x1 है अपने -2 इंटू 2 इंटू -2, 2 1 कम 2 प्लस 3 दूनी 6 बट माइनस का, तो -6, 3 और 1 4, 2 में से 6 गए तो पीछे बचे -4 बटा 4, 4 में से 4 कटेगा 1, माइनस का माइनस, x का मान आया -1। y का मान 1 + 3 y2 y1, y2 का मान है अपने 8 एंड y1 का मान है अपने 2 इंटू 8 इंटू 2, 8 1 कम 8 प्लस 3 दूनी 6 बटा 3 और 1 4, 8 और 6 होते हैं अपने 14 बटा 4, काटने पर हमें मिला 7 बटा 2, -1 7 बटा 2, ये तो मिले पहले बिंदु -1 एंड 7 बटा 2। अब ये इधर वाले निकाल लेते हैं, इसके अंदर अनुपात 1 3 की जगह 3 1 है, बाकी सारी चीजें वही है। x का मान निकालेंगे 3 1, पहले 1 3 था अब 3 1, x2 x1 इंटू 2 इंटू -2,
3 दूनी 6 प्लस 2 एक कम 2 बट माइनस के, तो ये लो -2, 3 और 1 4, 6 में से 4 2 गए 4, 4/4 काटने पर आया 1। y का मान 3 + 1 बटा 3 + 1, क्योंकि इस बार m1 और m2 ये है, तो 3 + 1 3 + 1, यहाँ पर y2 का मान है 8, y1 का मान है 2, इंटू 8 इंटू 2, 8 दिया 24 प्लस 2 एक कम 2/4, 24 2 26/4 काटने पर आया 13/2। तो ये इसके बिंदु आए अपने 1 और 13/2। अब बीच वाले इसमें अनुपात देखो 1:1 में आपको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 x2 का आधा, y1 y2 का आधा, x1 -2, x2 +2, 2 + 2 सॉरी -2, क्योंकि एक माइनस का है, 2 - 2 का आधा, 2 में से 2 गए 0, 0 का आधा करेंगे 0 ही आएगा। y2 है 8 है, y1 है 2, 2 और 8 का आधा, 8 2 हो गए 10, 10 के आधे आएंगे 5, इसके निर्देशांक आए 0 5। तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो गए। इसी के साथ हमारा 9वां सवाल हल हो चुका है। सवाल नंबर 9 के बाद इसका सवाल नंबर 10 और आखिरी सवाल हल करते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इस क्रम में 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 है, और सूत्र भी दिया हुआ है। यानी कि हमें समचतुर्भुज के चारों कोने दिए हुए हैं, हमें कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, और सूत्र लगेगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण यानी ये लंबाई और ये लंबाई। तो देखो हम इन दोनों की दूरी और इन दोनों की दूरी दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे, दोनों को गुणा करके 1/2 से गुणा कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। दूरी सूत्र कौन सा था? दूरी सूत्र था अपने x2 - x1 स्क्वायर, x1 - x2 स्क्वायर, सॉरी x1 - x2 स्क्वायर, y1 - y2 स्क्वायर, ये अपने दूरी सूत्र था। तो दूरी सूत्र से इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ये है x1 y1, ये है x2 y2। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, 3 और 1 हो गए अपने 4, तो ये हो गए -4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, 16 16 हो गए अपने 32, 32 का रूट करने पर आया 16 8 4 2 1, ग्रुप बने 2 दूनी 4 और अंदर बच गया 2, 4√2, ये तो आ गया हमारा पहला। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें तो वही x1 y1 x2 y2, बाकी फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला यही है अपने, √4 माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, 4 2 हो गए हमारे पास 6 का स्क्वायर, 5 1 हो गए हमारे पास 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 6 की घात 2, 6 × 6, 6 × 6 होते हैं हमारे पास 36, प्लस 6 × 6 होते हैं हमारे पास 36, 36 36 होते हैं हमारे पास 72। 72 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये निकलेगा हमारा 36 18 9 3 1, 3 दूनी 6, 6√2। दोनों विकर्णों की लंबाई आ गई। अब फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला दिया हुआ है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ये हमारा 1/2, ये हमारे दोनों विकर्ण और ये इन दोनों विकर्णों का गुणनफल। देखिए इसके आगे भी √2 है, इसके आगे भी √2 है, तो हम √2 को √2 से गुणा करेंगे एंड 6 को 4 से गुणा करेंगे। 1/2 गुना 6 को 4 से करो, 6 चौक 24, √2 को √2 से गुणा करो। मैंने आपको पहले भी चीज चैप्टर नंबर 2 में बताई थी कि अगर दो संख्याएं रूट में हो और दोनों को गुणा करें तो संख्या एक बार लिख दो, रूट हटा दो, ये निशान हटा दो, ये इसका उत्तर होता है। तो √2 × √2 हो जाएगा अपने ओनली फॉर 2, 2 से 2 कट जाएगा, एक का मतलब होता नहीं, पीछे बचा 24, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, दोनों नहीं है तो मात्रक स्क्वायर। ये अपने सवाल नंबर 10 का उत्तर भी हो गया। इन 10 सवालों में पिछली प्रश्नावली में या पूरे गणित के अंदर कहीं भी कोई डाउट है, कोई शक है, कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई चीज कंफ्यूजन है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज आपसे हल नहीं हो रही है, तो आप हमें कमेंट के अंदर पूछिए, या जो पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं आप उनके अंदर भी हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि आप पूछेंगे तो हमें पता चलेगा, तो हम थोड़ा तरीका सिस्टम चेंज करेंगे ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। अब अगर आप कुछ ना पूछ रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना और कोई चीज, तो फिर सिर्फ वीडियो देखकर तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज की वीडियो में इतने ही सवाल हल करेंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, पार्ट नंबर 7। अब अगला चैप्टर भी हम जल्दी ही लाएंगे, आप चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अभी हमारा
बुक पूरी नहीं हुई, ना हमारा 90 प्लस लाने का स्कोर पूरा हुआ है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए पर्सनल नंबर पर मैसेज कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं और स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं। आप इन पर मैसेज कीजिए, आपको पर्सनल नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे।